हेलो गाइस, ये जो वीडियो है ये एक्चुअली में अपनी पार्ट 1 वीडियो की ही कंटिन्यूएशन वाली वीडियो है, जिसके अंदर अपन जो है टंग की सारी मसल को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने मेरी पार्ट 1 नहीं देखी ना यार, तो मैं पहले यही सजेशन करूंगा कि लिंक आई बटन पे है, छोटी सी वीडियो है, आप पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है अपन ये पार्ट 2 वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो बिल्कुल ये वाली वीडियो ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, जो टंग जो रहती है ना, अपन को पता है वो खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग मेनली अपना एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि अपने माउथ के फ्लोर में सिचुएटेड होती है। ये अपन ने पार्ट 1 वीडियो में भी देख लिया था। उसके अलावा टंग में क्या होता है, दो तरीके के मसल प्रेजेंट होती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक मसल जो कि टंग के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। अब जाहिर सी बात है, जो मसल टंग के अंदर प्रेजेंट है उसका नाम क्या हुआ, इंट्रिंसिक मसल, मतलब टंग के अंदर वाली मसल। अगर आप ये देख पा रहे हो, ये अपना पूरा है टंग, इसको अपन पोस्टीरियर सेक्शन से देख रहे हैं, तो आपको दिखेगी ये वाली इंट्रिंसिक मसल। तो कुल मिला के 4 अपनी इंट्रिंसिक मसल होती है, टंग की अंदर वाली मसल। देन इंट्रिंसिक मसल के बाद एक होती है टंग की एक्सट्रिंसिक मसल जो कि टंग के बाहर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसका नाम है एक्सट्रिंसिक मसल। अब ये जो एक्सट्रिंसिक मसल होती है ना, वो मेनली टंग के साइड में अटैच होती हैं। तो अपने टोटल 4 एक्सट्रिंसिक मसल होती हैं और अपनी जो है वो 4 इंट्रिंसिक मसल होती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इंट्रिंसिक मसल बताता हूँ, टंग के अंदर वाली मसल। तो मेनली क्या होता है, अपनी 4 तरीके के इंट्रिंसिक मसल है। एक है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक सुपीरियर है तो जाहिर सी बात है इन्फीरियर भी होगी। दूसरी है इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, और एक है ट्रांसवर्स मसल, दूसरी है वर्टिकल मसल। अब इन सारी मसल को क्या तुम इस डायग्राम में देखो। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो अपनी टंग की इंट्रिंसिक मसल होती है ना, वो एक्चुअली में 4 लेयर्स में होती है। ये टंग की सारी मसल है और उसके इंट्रिंसिक मसल एक्चुअली में 4 लेयर में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली वाली जो मसल की लेयर है ना, वो है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल की। अब ये नाम ही समझ में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, मतलब इसके जो फाइबर रहते हैं ना मसल के, वो ऐसे रहते हैं। ये पूरी अपनी टंग है, उसके लॉन्गिट्यूडनल में रहते हैं, सीधे में रहते हैं। इसे अपन बोलते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। देन लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद इसकी जो सेकेंड लेयर रहती है ना मसल की, वो है वर्टिकल मसल। मतलब ये वाली मसल जो है मेनली ऐसे रहेंगी, टंग के वर्टिकल में रहेंगी, सीधे रहेंगी। तो एक अपन ने मसल देखी लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि टंग के पूरे लंबाई में है। देन फिर मसल की जो लेयर है वो है वर्टिकल मसल जो टंग की बिल्कुल सीधे में रहती है। उसके अलावा इसकी एक थर्ड लेयर रहती है, वो की है ट्रांसवर्स लेयर। मतलब नाम ही समझ में आ रहा है, टंग की जो कि ट्रांसवर्स में है। मतलब तुम क्या मेनली रटो मत इसको कि कौन कौन सी मसल है, तुम समझो इसके नाम के हिसाब से इसके फाइबर कैसे होंगे वो तुम समझ लो, क्योंकि मेन जो इसका फंक्शन रहता है ना टंग का, वो तभी समझ में आएगा। तो एक है फिर इसकी ऐसी लंबे में ट्रांसवर्स मसल। देन ट्रांसवर्स मसल के बाद फिर से लास्ट में इसकी कुछ होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, उसे अपन बोलते हैं इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो कुल मिला के आपको 4 इंट्रिंसिक मसल बता दी जो कि टंग के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। एक सुपीरियर इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर एक वर्टिकल मसल, देन एक टंग की ट्रांसवर्स मसल। इसके बाद अब मैं क्या आपको टंग की एक्सट्रिंसिक मसल बताता हूँ जो कि टंग के बाहर होती हैं। तो मेनली वो भी कितनी है, 4 है अपनी नंबर में। उसको दिखाने के लिए क्या मुझे आपको 3D मॉडल दिखाना पड़ेगा। तो अब आप क्या इसकी एक्सट्रिंसिक मसल देखो। तो सबसे पहले जो इसकी एक्सट्रिंसिक मसल होती है ना, उसका नाम है जीनियोग्लॉसस मसल। आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो मसल है ना, ये पूरी टंग है, टंग के जस्ट नीचे की तरफ अपनी ये जो मसल प्रेजेंट है ना, इसे ही अपन बोलते हैं जीनियोग्लॉसस मसल, जो कि अपने कहाँ पे मैंडिबल पे भी अटैच है और अपने टंग पे अटैच है। मैं अगर इसको सेपरेट करके दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरीके से जो है अपन को दिखाई देती है। तो ये अपनी पूरी है जीनियोग्लॉसस मसल। देन इस जीनियोग्लॉसस मसल के बाद मुझे मैंडिबल हाइट करके दिखाना पड़ेगा आपको सेकंड मसल, वो है अपनी हायोग्लॉसस मसल।
ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ग्लॉसस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ग्लॉसस का मतलब होता है टंग, और हाइयो का मतलब होता है हाइयोड बोन। तो ये जो अपनी हाइयोड बोन है ना नीचे की तरफ, तो ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये टंग कैसे अटैच है। एक तो अपनी हाइयोड बोन से अटैच है, उसके बाद टंग के साइड में जाके अटैच है। मैं अगर आपको दिखाऊं सेपरेट करके, तो ये वाली जो मसल है इसे अपन बोलते हैं हाइयोग्लॉसस मसल। तो सबसे पहली वाली मसल का नाम था जीनियोग्लॉसस मसल। उसके बाद अपनी आती है हाइयोग्लॉसस मसल, जो कि हाइयोइड बोन से टंग तक अटैच है। उसके बाद जो मसल है ना वो है अपनी स्टाइलोग्लॉसस मसल। अब यहाँ स्टाइलोस आप समझ गए होंगे, जो अपनी स्टाइलोड प्रोसेस रहती है ना टेम्पोरल बोन में, वहाँ पे वो अटैच है। मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो मसल है ना वो है अपनी स्टाइलोग्लॉसस मसल। इसको दिखाने के लिए क्या, मैं आपको ये और सेपरेट करता हूँ दूसरी मसल्स, तो आपको अच्छे से दिखेंगी। अब आप देखिए डिटेल में, ये आपको दिख रहा होगा, ये है इसकी स्टाइलोग्लॉसस मसल। ठीक है, देन स्टाइलोग्लॉसस के बाद इसकी लास्ट मसल जो है वो है अपनी प्लेटोग्लॉसस मसल। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे प्लेटो से क्या मतलब है, सॉफ्ट पैलेट। तो वो जो मसल है वो अपनी एक तरफ से सॉफ्ट पैलेट से अटैच है, देन नीचे की तरफ वो अपनी टंग से अटैच है। मैं आपको दिखाऊं इसको सेपरेट करके, ये वाली जो मसल है वो मेनली अपनी है प्लेटोग्लॉसस मसल। अपन क्या, अगर इसको मैं डायरेक्ट आपको सारे नाम बताते जाता ना, जीनियोग्लॉसस, हाइयोग्लॉसस, टाइलोग्लॉसस, प्लेटोग्लॉसस, तो आपको क्या चीज़ें इमेजिन नहीं हो पाती। यार तुम अगर मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3D में दिखाता हूँ, डायग्राम्स के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटो यही है कि आपको मैं 3D में इमेजिन करवाऊँ चीज़ों को। क्योंकि क्या रहता है, फिर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अपन को चीज़ें याद रहती हैं। तो आपको क्या लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी सारी मसल, क्योंकि आपने 3D में देख लिया ना। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इंट्रिंसिक मसल है ना उसको डिटेल में देखते हैं अपन। ठीक है, मतलब जो टंग के अंदर मसल थी ना वो वाली। तो अगर आप यहाँ पे मेरे डायग्राम में देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो इंट्रिंसिक मसल है ना, इट ऑक्यूपाई अपर पार्ट ऑफ टंग। वो मेनली टंग के अपर पार्ट में रहती हैं अपनी सारी इंट्रिंसिक मसल। उसके बाद अपने आएगी एक्सटेंसिक मसल। उसके अलावा टंग जो है वो पूरी एक कवर रहती है मेम्ब्रेन से, उसे अपन बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सब म्यूकस फाइबरस लेयर। आपको समझ में आ रहा हो ना, सब म्यूकस मतलब म्यूकस के नीचे। तो मेनली जितनी भी इंट्रिंसिक मसल होती है ना टंग की, वो अपनी अटैच होती है सब म्यूकस फाइबरस लेयर पे। अब अपन आते हैं सबसे पहले सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो अपन को सिर्फ यार दो दो चीज़ें देखनी है इनमें, एक तो वो कहाँ से अराइज हो रही हैं और मेन इनका फंक्शन क्या है। तो मैं आपको बताऊं उसके अटैचमेंट के बारे में, कि जितनी भी इंट्रिंसिक मसल होती है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे तो अटैच होंगी होंगी। तो एक अटैचमेंट तो आपको ऐसे ही याद हो गया। तो उसके अलावा अब जो अपनी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल है ना, अपन को पता है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, फर्स्ट लेयर है अपनी। तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल सबसे पहले अपनी अराइज होती है जो सब म्यूकोसा है ना उसकी डीप लेयर से। तो इट इज अराइज फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू, सबसे पहले वो फाइब्रस टिश्यू से आती है। उसके अलावा वो फाइब्रस टिश्यू में भी कहाँ से आ रही है, डीप म्यूकस लेयर, डीप म्यूकस लेयर से। और वो फिर अपनी अटैच हो जाती है जाके डॉर्सम ऑफ टंग पे। मतलब कि फाइब्रस टिश्यू से आती है अपनी, उसमें भी फाइब्रस टिश्यू में भी कहाँ से, डीप म्यूकस लेयर से। और देन वो जाके अपना जो डॉर्सम है ना टंग का, वहाँ पे जाके पूरी अटैच हो जाती है। अब मैं आपको बताऊँ इसका फंक्शन, कि मेनली इसका फंक्शन क्या होता है। अब तुम उसको यार यहाँ पे समझो, तुम्हें क्या इमेजिन करना पड़ेगा। अब ये कौन सी मसल मैं बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल तुम समझ गए होंगे कैसी है, वो सीधे में वो होती है, लॉन्गिट्यूडनल में होती है, कुछ इस तरीके से उसके फाइबर जो है रन करते हैं। अब तुम कुछ सोचो, कभी इसकी लंबे की मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी जो कि इसके पूरे लंबाई में है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपनी टंग का जो है कुछ इस तरीके से शेप चेंज हो जाएगा। तुम कुछ सोचो, मान लो ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल है मेरी, मान लो जैसे मैं मेरी लॉन्गिट्यूडनल मसल को अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, मेरी टंग जो है
इस तरीके से हो जाएगी, कॉनकेव स्ट्रक्चर की हो जाएगी। बिल्कुल तुम्हें क्या इनके फंक्शन यार तुम रट नहीं पाओगे, अगर तुम इमेजिन करके और समझ के पढ़ोगे ना तुम्हें सारी चीज़ याद हो जाएंगी। अगर एक लॉन्गिट्यूडनल मसल को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाऊँ, ऐसे सीधाई में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, टंग अपनी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, एक तरीके से क्या बन गई, कॉनकेव बन गई। तो आप अच्छे से याद कर लेना, अपर लॉन्गिट्यूडनल मसल है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, अगर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना तो क्या करेगी, अपने टंग को कॉनकेव बना लेगी, अपना शेप चेंज कर लेगी। अब जाहिर सी बात है एक अपनी होती है अब इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब जब इन्फीरियर वाली यहाँ से अटैच है, जब अपन उसको नीचे से अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे कुछ इस तरीके से, नीचे से अगर अपन उसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो इस तरीके से आएगी, फिर वो टंग को क्या कर लेगी, टंग को बना लेगी कॉन्वेक्स। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से इमेजिन हो गया कि सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अपनी बनती है टंग कॉनकेव, और नीचे से अगर अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे नीचे की तरफ से तो वो बनाएगी अपनी कॉन्वेक्स। इन दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, टंग का जो शेप है वो हो रहा है शॉर्ट। तो दोनों एक्शन में एक चीज़ तो कॉमन है, टंग छोटी हो रही है, बस सुपीरियर वाले में वो होती है कॉनकेव और इन्फीरियर वाले में वो होती है कॉन्वेक्स। तुम खुद एक बार क्या इसको ऐसे कागज़ बना के और इमेजिन करके करना कि लॉन्गिट्यूडनल मसल अगर ऐसे सीधाई में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, तो तुम्हें क्या सारी चीज़ें अच्छे से इमेजिन होंगी। देन फिर अपन आते हैं इसकी ट्रांसवर्स मसल पे। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे में, वे पूरी टंग है ना, टंग के कुछ इस तरफ में वो प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मसल। अब तुम अगर देखो, अगर कोई ऐसी ट्रांसवर्स मसल है मेरे पास, अगर मैं इसको जब मैं छोटा करूँगा खींचूंगा तो क्या होगा, अपनी टंग इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी ना, ये नैरो हो जाएगी ना टंग, कुछ इस तरीके से अपनी टंग हो जाएगी। तो इसका एक्शन है, अगर जब अपनी ट्रांसवर्स मसल, ये वाली मसल मैं आपको इसमें रख के बताता हूँ, मान लो मेरा पेन जो है ना ये वो मसल है, ठीक है ना। अब मसल को मैं करवा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं इसको करवाऊँगा साइज़ में छोटी, इसका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये मैंने करवा रहा हूँ उसको कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे, ये देखिए ये मैं करवाता जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरी मसल का साइज़ अब हो गया इतना सा, और इस लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मेरी टंग का शेप कैसा हो गया, मेरा हो गया नैरो शेप की टंग हो गई। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा, टंग को ना मोड़ लेते हैं इस तरीके से शेप में, आप देख पाना अगर आप कर पाओ तो तो ये मेनली अपन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने टंग में प्रेजेंट है ट्रांसवर्स मसल। तो ट्रांसवर्स मसल का फंक्शन क्या है, मेक टंग नैरो। आप भी एक बार बना के इमेजिन करना कि जब ट्रांसवर्स मसल जो है ऐसी वाली वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अपनी टंग हो जाती है नैरो। अब अपन अगर मैं आपको टेक्निकल, अब मैं आपको उसको एनाटॉमी वे में बताऊं तो यहाँ पे अपनी प्रेजेंट है मिड लाइन। ये पूरी टंग में बीच में एक लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं मिड लाइन। तो इस मिड लाइन के दोनों तरफ अपनी ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, सबसे पहले वो फाइब्रस, ये जो अपनी मीडियल सेप्टम है ना, ये फाइब्रस मीडियल सेप्टम से अटैच होती है। देन यहाँ से अराइज होने के बाद वो सब म्यूकोसा लेयर में जाके अटैच हो जाती है। मेनली मैंने आपको इसका फंक्शन बताया कि ये क्या करती हैं, ये टंग को नैरो करती हैं। देन अपन इसके लास्ट पार्ट में आते हैं वर्टिकल मसल में। अब मेनली वर्टिकल मसल कहाँ पे मिलती है, इट इज़ फाउंड एट द बॉर्डर ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। जो टंग के इंटीरियर पार्ट के बॉर्डर है ना, वहाँ पे मेनली अपन को वर्टिकल वाली इसकी मसल मिलती हैं। और मेनली इसका फंक्शन क्या रहता है, अपने टंग को फ्लैट कर लेना। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, अब मैं ये अपनी पूरी टंग, ओके, ये मान लो मेरी ट्रांसवर्स मसल है ना। अब ये मानो मेरी ट्रांसवर्स मसल है, अब मैं ट्रांसवर्स मसल को करवा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मेरी हो गई कॉन्ट्रैक्ट। अब ट्रांसवर्स मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से मेरी टंग कैसी हो गई, नैरो। अब इस नैरो को फिर से अगर मुझे सीधा करवाना है तो मैं कौन सी मसल का कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा, वो है वर्टिकल मसल। अब तुम खुद सोचो, वर्टिकल मसल जो कैसी प्रेजेंट है, लंबाई में प्रेजेंट है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लंबी वाली मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी,
ठीक है, सीधी वाली, तो क्या होगा, वापस टंग जो है सीधी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। तो मेनली इसकी वर्टिकल मसल का काम होता है टंग को फ्लैट कर लेना। वो मसल क्या ऐसी प्रेजेंट है ना, तो वो खींच देंगी ना वापस टंग को। मान लो कि अब ये फोल्ड हो गया, तुम क्या ऐसे, अब इसकी वर्टिकल मसल है ये पेन। अब ये जैसी वर्टिकल मसल नीचे जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, टंग को खींचेगी नीचे की तरफ, तो इस तरीके से टंग अपनी फ्लैट हो जाएंगी। तो आपको क्या सारी फंक्शन ना रटना पड़ेंगे ही नहीं। अगर तुम इमेजिन करोगे ना तो तुम्हें कुछ भी चीज़ें रटनी नहीं पड़ती। मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो देखने की यही एक खास बात है, मैं हर चीज़ तुम्हें इमेजिन करके पढ़ाता हूँ। तो ये सारे अपन ने क्या जो अपना ये सारे अपन ने क्या इसकी इंट्रिंसिक मसल को बहुत ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में देख लिया। अब अपन इसकी एक्सट्रिंसिक मसल देखते हैं। उसको दिखाने से पहले मुझे तुम्हें ये वाला डायग्राम समझाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मसल वाला पार्ट आता ही आता है, और उसको किस तरीके से लिखना है और कैसे आता है वो मैं आपको इसके लास्ट पार्ट में बताऊंगा, जो कि अपनी अगली वीडियो है। ठीक है, अभी आपसे भी ये समझ लो कि इसका जो डायग्राम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन के साथ ये वाला डायग्राम बनाना ही पड़ता है। लेकिन क्या होते हैं, मेरे दोस्त लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते थे, क्योंकि इसमें यार होता क्या है, अपन को पता नहीं चल रहा ये टंग को अपन कैसे देख रहे हैं। क्योंकि मेनली अपन को टंग को कैसे देखना है, अपन ऐसे देखते हैं, भाई टंग तो ऐसी होती है। लेकिन मैं इसको बताऊं आपको, इसको अपन किस क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, पोस्टीरियर कट वाला डायग्राम, ये टंग के अपन पोस्टीरियर में देख रहे हैं, टंग को कट करके। तो ये वाला वही डायग्राम है, इसी को उन्होंने डिटेल में बताया क्रॉस सेक्शन में। तो ये अपनी पूरी टंग है जिसको अपन ने पोस्टीरियर में कट करा है। तो अब आपको क्या सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा सर ऐसा डायग्राम था ये, बिल्कुल। तो ये पोस्टीरियर सेक्शन का डायग्राम है। सबसे पहले सबसे ऊपर क्या थी, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब तुम खुद देखो, अब लॉन्गिट्यूडनल मसल कैसी होती है अपनी, ऐसी लंबी लंबी लंबाई में। अगर अपन इसको ऐसे कट करेंगे ट्रांसवर्स में, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कैसी बनेगी, एक सिर्फ गोला सा बनेगा ना। अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल को अगर अपन इस सेक्शन में देखें, मान लो ये मसल है मेरी लॉन्गिट्यूडनल में, अब मैं आपको उसको कट करके ऊपर से दिखाऊं तो सिर्फ एक गोला सा दिखाई पड़ेगा आपको। तो बस यहाँ पे ने यही करा है। मैं हर चीज़ को क्या तुम्हें इमेजिन करवाऊंगा यार, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसे डिटेल में बताऊंगा कि सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल को भी इनने गोला क्यों बनाया, क्योंकि अपन उसको इस सेक्शन में देख रहे हैं। तो ये अपनी है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। साइड से बात है, सुपीरियर थी तो एक इन्फीरियर भी थी, तो नीचे अपन बनाएंगे इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो आप पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, देन फिर बनाना सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, देन इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। बीच में यहाँ पे आपको बनेगा एक मीडियल फाइब्रस सेप्टम, यहाँ पे भी प्रेजेंट है वाइट से। बीच में आप बनाना मीडियल फाइब्रस सेप्टम। उसके बाद आप बनाना ट्रांसवर्स मसल। ट्रांसवर्स मसल कैसी रहती है, सीधाई में रहती हैं, तो ये है अपनी ट्रांसवर्स मसल। फिर कुछ वर्टिकल मसल बना देना, वर्टिकल मतलब ऐसा सीधे में खड़ा। तो ये 2 वर्टिकल मसल हैं। तो ये सारी अपन ने देख ली इंट्रिंसिक मसल। अब अपन देखते हैं इसकी एक्सट्रिंसिक मसल को। तो सबसे बीच में मैंने आपको 3D मॉडल में भी इमेजिन करवाया था, क्या प्रेजेंट रहता है, सबसे बीच में अपनी प्रेजेंट रहती है जीनियोग्लॉसस मसल। तो सबसे बीच में ऐसी बना देना गोल सी जीनियोग्लॉसस मसल। देन ये तो इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल है। उस जीनियोग्लॉसस के जस्ट बगल में आप बना देना हाइयोग्लॉसस मसल। ये अपनी हाइयोइड बोन है, तो उससे एक निकल रही है मसल, वो है अपनी हाइयोग्लॉसस मसल। देन इस हाइयोग्लॉसस मसल के साइड में एक और मसल बना देना जो है स्टाइलोग्लॉसस मसल। तो ये है अपनी स्टाइलोग्लॉसस मसल। तो कुछ इस तरीके से यार ये एक डायग्राम होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और तुम्हें क्या मैंने इसको भी बता दिया कैसे बनाना है, तो मैं बिल्कुल क्या तुम्हारी सारी हेल्प करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी, मैं सब बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी एक्सट्रिंसिक मसल। मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको इसका नाम याद है ना, तो आप इसके नाम से सारी अटैचमेंट इसकी लिख दोगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले प्लेटोग्लॉसस, ये जो मसल है ना, जो कि आपने, ये है अपना टंग और ये है अपना सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट से टंग में अटैच हो रही है। तो आप इसका ओरिजिन इंसर्शन तो यार ऐसे ही लिख दोगे,
इंसर्शन तो सब में कॉमन है कि टंग के साइड में अटैच है। देन ओरिजिन में इसका फर्स्ट में क्या लिखा है, प्लेटो, तो आप लिख देना इसकी ओरिजिन हो रही है ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। जो अपना सॉफ्ट पैलेट रहता है ना, उसके अंदर एक होती है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, तो उस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे इस मसल का अटैचमेंट हो रहा है। फिर एक अपनी है हाइयोग्लॉसस, ये पूरी अपनी हाइयोइड बोन। तो हाइयोग्लॉसस का ओरिजिन क्या है, ग्लॉसस मतलब टंग पे तो अटैच है ही, देन हाइयो मतलब जो अपनी हाइयोइड बोन है ना, उसके लेटरल पार्ट में ये पूरी अटैच है हाइयोग्लॉसस। देन स्टाइलोग्लॉसस पे देखें तो स्टाइलोग्लॉसस अपने स्टाइलोड प्रोसेस पे अटैच है। एंड में अपना आता है जीनियोग्लॉसस, तो अपन ने देखा भी था ये जीनियोग्लॉसस मेनली अपने अटैच होती है मैंडिबल पे, और मैंडिबल पे भी क्या, यहाँ पे ट्यूबरकल होता है, उसे अपन बोलते हैं जेनाइटल ट्यूबरकल, तो उसके भी अपर पार्ट्स पे अटैच होती है मसल। तो बिल्कुल यार, अगर तुम चीज़ों को रटो मत, मेरी मानो, चीज़ों को समझ जाओ, तुम इसके सारे नाम से ही क्या इसके ओरिजिन इंसर्शन तुम लिख दोगे। अब बाद में बताता हूँ तुम्हें नर्व सप्लाई की। तो यार नर्व सप्लाई जो है बेसिकली अपन को इसके पार्ट 3 में देखना है, लेकिन मसल के साथ अपन को नर्व सप्लाई तो देखना ही पड़ता है मसल का। तो मैं आपको बताऊं, जितनी भी मसल होती है ना अपनी टंग की, इंट्रेंसिक मसल हो चाहे वो एक्सट्रेंसिक मसल हो, उन दोनों मसल को नर्व सप्लाई करवाती है हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि अपनी करेनियल नर्व नंबर 12 है। जो अपनी 12 करेनियल नर्व होती है, जिसका नाम भी होता है हाइपोग्लॉसल नर्व, वो सारी टंग की मसल को सप्लाई करवाती हैं। सिर्फ एक मसल जो है वो घर का भेद ही निकलता है, वो है अपना प्लेटोग्लॉसस। ये जो प्लेटोग्लॉसस मसल है, सिर्फ ये एक मसल अपनी सप्लाई होती है फेरेंजियल प्लेक्सस से, बाकी सारी की सारी मसल में आप लिख देना नर्व सप्लाई में हाइपोग्लॉसल नर्व। अब इसको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने एक जिंगल बनाई थी, यहाँ पे प्लेटोग्लॉसस को मैंने कर दिया प्लेट। बोलते हैं ना एक जिंगल, एक कहावत टाइप की है कि प्लेट में छेद कर दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, वो है ना अपने कहावत। तो उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि प्लेटोग्लॉसस ने प्लेट में छेद करा, सारी की सारी हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई हो रही है, ये अकेली अपनी फेरेंजियल प्लेक्सिस से सप्लाई होती है। इस तरीके से तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। देन बात अपन करें इसके एक्शन की, तो इसका एक्शन आप क्लियरली अच्छे से ही समझ जाओगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका हाइपोग्लॉसल का। अब मान लो ये टंग है, ठीक है, और ये है अपनी हाइयोग्लॉसस मसल। अब जाहिर सी बात है, जब कोई मसल इसके नीचे से अटैच है ना हाइयोग्लॉसस, जब कोई नीचे वाली मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी छोटी होगी साइज में, तो अपना टंग का आएगी। ये मान लो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, तो ये हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, है साइज में छोटी होती जा रही है। तो क्या हुआ, अपनी टंग नीचे की तरफ आ गई, अपनी टंग हो गई डिप्रेस। तो बिल्कुल तुम क्या इमेजिन करो, टंग के ओरिजिन से अगर कोई टंग का ये जो हाइयोग्लॉसस है नीचे से अटैच है ना टंग की, अगर मैं इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा, टंग नीचे की तरफ आएगी। तो ये हाइयोग्लॉसस करती है टंग को डिप्रेस, नीचे तरफ लाती है। अब जाहिर सी बात है अभी डिप्रेस हो गया, ऊपर कौन लाएगा, जो मसल ऊपर की तरफ अटैच है। जब प्लेटोग्लॉसस अपना करेगी उसको कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वापस अपनी आ जाएगी ऊपर। तो प्लेटोग्लॉसस इसको करवाती है एलिवेट। तो अपन ने डिप्रेस देख लिया, एलिवेट देख लिया। अब अपन देखते हैं प्रोट्यूड। अब यार प्रोट्यूड का बोलोगे सर प्रोट्यूड क्या होता है, तो उसका यार बेस्ट एग्जाम्पल ले, मेनली अपने टंग को माउथ से बाहर निकालने को अपन बोलते हैं प्रोट्यूड। मेनली जो कुत्ते वगैरह रहते हैं उनके आप देखते हो हमेशा जो जीवान है वो बाहर ही रहती है ना माउथ के, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्रोट्यूड। टंग जो है माउथ के बाहर आ गई। अब ऐसा क्यों होता है, अब मान लो जीनियोग्लॉसस है, अब जैसे अपन इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जाहिर सी बात है इस तरीके की मसल है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, तुम खुद इमेजिन करो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई यूँ, तो टंग बाहर चली जाती है, जीनियोग्लॉसस के कॉन्ट्रैक्शन से टंग बाहर चली जाती है। तो वो मेनली आपको करवा लेती है प्रोट्यूड, और वापस टंग को मुंह के अंदर डालना है, रिट्रैक्ट करवाना है। तो ये अपनी स्टाइलोग्लॉसस मसल है, उसने क्या करा, टंग को पीछे से उसने अटैच है टंग के। अब जैसे ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अपनी टंग आ जाती है वापस माउथ के अंदर, तो वो करवा लेती है टंग को रिट्रैक्ट।
तो इसके सारे फंक्शन क्या तुम्हें अच्छे से याद हो गए होंगे। और यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई ना तो पहले तो उसको बिल्कुल लाइक करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। मैं खुद ही सारी वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग, सारे नोट्स, फिर ऐसे 3D मॉडल निकालना, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अब मैं आपको सारे नोट्स के मेरे स्क्रीनशॉट जो हैं इसके लास्ट पार्ट में प्रोवाइड करूँगा। तो इसके सारे स्क्रीनशॉट के लिए आप बिल्कुल थर्ड पार्ट में जाएं और उसका लिंक जो है आई बटन पे है, तो पहले जाओ वो देख लो, क्योंकि वो उसकी बहुत छोटी वीडियो है। एक तो मैं उसमें अटंका मेनली ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, नर्व सप्लाई बताऊंगा, और ये बताऊंगा उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो छोटी सी वीडियो है, उस पर जाओ, सारे नोट्स भी ले लो, सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।